राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो द्रव्य काय के हैं। पहले हम विधायी के द्रव्यों की बात कर लेते हैं। विधायी के द्रव्यों में केवल दो द्रव्य आते हैं, उनका नाम है राजिका और तिलपर्णी। ठीक है, राजिका और तिलपर्णी। ठीक है, पूछा गया है राजिका पेपर में भी, तो राजिका और तिलपर्णी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राजिका क्या होता है? राजिका जो होता है वो राजिका, और सेकंड वाला क्या है आपका? तिलपर्णी। ठीक है, विधायी के दो ही द्रव्य कौन कौन से? राजिका और तिलपर्णी। तो राजिका का बोटैनिकल नेम क्या होता है? ब्रैसिका जुनैका, BRASSICA जुनैका, JAUNCEA। ठीक है, क्रूसीफेरी इसकी फैमिली है। कहते क्या है इसे? असुरी कहते हैं, तीक्ष्ण गंधा कहते हैं, क्षुज जनिका कहते हैं, राई। नॉर्मली राजिका क्या होता है? राई। देखी होगी सबने राई, ज़्यादातर देखते हैं। मस्टर्ड जो होती है वो होती है। ठीक है, इंडियन मस्टर्ड क्या कहते हैं? ब्रैसिका जुनैका, क्रूसीफेरी फैमिली है। इसके पर्याय हो गए तीक्ष्ण गंधा, आसुरी, क्षुज जनिका और राई। ठीक है, छुप होता है इसका वनरसी राई, यानी कि बनारसी राई इससे भिन्न है। इसके बीज गहरे रंग के जलीदार तथा पिच्छल होते हैं। इसकी ब्राह त्वचा के ऊपर एक पतला आवरण होता है। बिहार, यूपी और बंगाल में इसकी विशेष रूप से खेती की जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। गुण क्या है? तीक्ष्ण, रस कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण। कर्म क्या है? लघु, तीक्ष्ण होने से कटु तिक्त होने से कफ का, तथा उष्ण होने से वात का शमन करता है। बीजों का लेप, शोथर, लेखन, विदाही, स्फोटजनक एवं वेदना स्थापन है। उष्ण और कटु होने से दीपन, पाचन, शूलर, कृमिगन, प्लीहा, वृद्धिकर है, और बड़ी मात्रा में देने से तीक्ष्णता के कारण वामक है। रक्त व संस्थान क्या है? उत्तेजक और रक्त पित्त कोपक है। उष्ण होने से स्वेद जनन है। प्रयोग क्या है? कब्बात जन विकार में प्रयोग करते हैं। शीत प्रदान, वात व्याधि में इसके बीजों का लेप करते हैं। ठीक है, अग्निमांद, अरुचि और अजीर्ण रोगों में इससे बड़ा लाभ होता है। उदरशूल, गुल्म, कृमि रोग, प्लीहा वृद्धि में ये उपयोगी है। कफाधिक्य तथा विष में स्थिति थोड़ी राई और सेंधा नमक गर्म जल में मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर तक, जब तक पूरा वमन ना हो जाए, देर पर देते रहते हैं, ताकि जब तक पूरा वमन हमें ना हो जाए तब तक इसे देते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उत्तेजक होने से अल्प मात्रा में ये है हृदय दौर्बल्य में प्रयुक्त होता है। स्वेद जनन होने से त्वचा के विकार में लाभप्रद है। प्रयोजांग बीज तेल मात्रा है बीज चूर्ण की 1 से 3 ग्राम। अधिक सेवन करने से तृष्णा, दाह अधिक पैतृक लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, निवारण है। इसके निवारण के लिए पित्तशामक, मधुर स्कंद द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तिलपर्णी। तिलपर्णी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राजिका भी इंपॉर्टेंट था। ब्रैसिका, नाम क्या था बोटैनिकल नेम? ब्रैसिका क्रूसीफेरी, सॉरी जुनिका। ठीक है, जुनिका, क्रूसीफेरेशी इसकी फैमिली है। ठीक है, और तिलपर्णी का नाम क्या होता है? गाइनेंड्रोपिस गाइनेंड्रा। ठीक है, GYNANDROPSIS, गाइनेंड्रा की स्पेलिंग क्या है? GYNANDRA। ठीक है, कैपेरिडेशी इसकी फैमिली होती है। पीत पुष्पा होता है। ठीक है, पीत पुष्पा कहते हैं इसे। तिलपर्णी को उग्रगंधा कहते हैं, बरबक भी कहते हैं, और पूतिगंधा भी कहते हैं। अच्छा, आपका उग्रगंधा एक और किसी को कहता है, किसे? रसौन को हमने उग्रगंधा कहा था। ठीक है, तो स्वरूप इसका कैसा होता है? स्वरूप में इसका छुप होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा अलग अलग होता है। देखो, इसकी दो जातियाँ होती हैं, श्वेत पुष्पा वाली और एक पीत पुष्पा वाली। दोनों का छुपी होता है, पर जाति इसकी कितनी है? 2 होती हैं, श्वेत पुष्पा और पीत पुष्पा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उग्रगंधी किंचित दुर्गंध युक्त फुट ऊंचा होता है श्वेत पुष्पा, और पीत पुष्पा इसका छुप रोमांच तथा ग्रंथियुक्त त्रिपत्तीय 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, श्वेत पुष्पा के पत्र जो होते हैं पंचांगुलित दीर्घवृंत युक्त पत्र, जिसमें 5 अमृत विषामकर अभिष्टकार रोमांच पत्रक होते हैं। पुष्प मंजरियों में श्वेत वर्ण के छोटे छोटे पुष्प आने से बैगनी रंग के पराग होते हैं। कोट पुष्पक त्रिपंत्रक होते हैं। फली गोल, लंबी, दीर्घवृंती होती है। राई के समान कुछ छोटे होते हैं। वृक्षांतर में पुष्प आते हैं। ठीक है, पत्र 3 से 5 पत्र वाले होते हैं। लठाकार तथा अभिलठाकार होते हैं। लंबी मंजरियों के पीले रंग के होते हैं। 2 से 3 इंच लंबी दार ग्रंथियुक्त और रोमांच अग्र भाग पर पतली होती है। भारतवर्ष में उष्ण प्रदेशों में मिलता है, यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या? भारत है। क्लेमोइनिन होता है, वैसोसिन होता है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीक्ष्ण होता है गुण,
रस कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण होता है, ठीक है। सॉरी। कर्म क्या होता है? गुण, रस एवं वीर में कफ का तथा वीर के द्वारा वात का शमन करता है। इसका प्रयोग ब्राहा प्रयोग, वेदना स्थापन, पूतिहर उत्तेजक होता है, वातहर आक्षेप शमक होता है। उसके बाद आपका होता है उष्ण होने से दीपन पाचन अनुलोम है, शूलहर है और कृमिघन है। उष्ण होने से स्वेद जनन है। कफ प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्वेद जनन होने से ज्वर में कम जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? प्रयोग। कब वाजन विकार में प्रयोग करते हैं? पत्र स्वरस अकेले या तेल में मिलाकर कर्णशूल में देते हैं। पत्तियां या बीज का लेप संधिवात आदि में करते हैं। बच्चों के आक्षेप रोगों में विशेषता प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग अग्निमांद, अजीर्ण, गुल्म, उदरशूल और कृमि रोगों में करते हैं। स्वेद जनन होने से त्वचा के विकार में प्रयुक्त होता है। ज्वरों में दिया जाता है। प्रयोजांक क्या है? बीज, पत्र और मूल है। बीज चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम है। पत्र स्वरस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर है। मूल की मात्रा 1 से 3 ग्राम है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अभी अहित प्रभाव इसका भी है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? इसका भी अहित प्रभाव है आपका, और आपके किसका? इस राजिका का भी अहित प्रभाव है। इसके अति सेवन से पित्त प्रकोपित और तज्जन उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके से क्या होता है? पैतृक लक्षण और तृष्णा दाह। राजिका से क्या होता है? ये होता है, ठीक है। फिर इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? पित्त शमन के लिए पित्त शामक उपचार करना चाहिए, और उसके लिए क्या करते हैं? पित्त शामक मधुर स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या? राजिका और तिलपर्णी काय के विदाही के द्रव्य थे। तो राजिका और तिलपर्णी विदाही के द्रव्य यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्शोघन के द्रव्य। अर्शोघन के कितने द्रव्य हैं? अर्शोघन के 2 द्रव्य कौन कौन से? महानिम्ब और करीर, ठीक है। वैसे तो हैं 4, सूरण और सुनिश्चण, पर सिलेबस में 2 ही हैं। कौन से? महानिम्ब और करीर। तो महानिम्ब देखते हैं क्या होता है। महानिम्ब और कौन सा है? करीर है, ठीक है। तो महानिम्ब कौन सा द्रव्य होता है? देखते हैं महानिम्ब, ठीक है। अर्शोघन के वर्ग। तो महानिम्ब को क्या कहते हैं? महानिम्ब कहते हैं, रम्यक कहते हैं, द्रेक कहते हैं, ठीक है। मेलिया एजेडेरेच, मेलिएशी इसकी फैमिली है। MELIA मेलिया एजेडेरेक, AZEDERACH, ठीक है। अधोभागर पिपले आदि सुश्रुत के गण है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है? वृक्ष होता है, नीम के सदृश इसका वृक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और जाति होती है, मेलिया कंपोजिएटा होती है। इसके पत्र फल में बड़े होते हैं और हरिताभ श्वेत होते हैं। यह असम, बंगाल, उड़ीसा तथा पश्चिम घाट में पाया जाता है। यह हिमालय प्रदेश में 2 से 3 हज़ार फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। बलूचिस्तान, चीन, ईरान में होता है। इसकी अंत त्वक में क्रियाशील रासायनिक संगठन है। इसका ऑस्फर्टिकिया, ठीक है, और आपका मार्गोसिन, ठीक है, एजारिडिन, ठीक है, टेनिन, स्टारिन, स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। गुण देखो इसके, लघु रुक्ष है, तिक्त कटु कषाय इसका सॉरी कटु इसका रस है, तिक्त कटु कषाय इसका विपाक होता है, ठीक है। उष्ण क्या है? ईषद उष्ण होता है, और प्रभाव अर्शोघन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्म क्या है? तिक्त कषाय होने से कफ पित्त का शामक है, उष्ण होने से वात शामक है। वेदना स्थापन, कुष्ठघ्न, व्रण रोपण, व्रण शोधन, जंतुघन, कीड़ों को दूर भगाता है। अनुलोमन, अर्शोघन कृमिघन है, ठीक है। ब्राहर त्वक कषाय दिक्कत से स्तंभन है, रक्त शोधक है, कफघन है, गर्भाशय संचोक है, प्रमेघन है, कुष्ठघ्न है, ज्वरघ्न है, अल्प मात्रा में कटु पौष्टिक और विषघ्न है। प्रयोग कफपैथिक रोगों में प्रयोग करते हैं। शिलशूल में पत्तों और पुष्प का लेप करते हैं। ग्रंथरसी रोग में मूलत्वक का प्रयोग लाभकारक होता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग अर्श एवं कृमि रोगों में करते हैं। रक्त विकार में उपयोगी है, काश्वास में उपयोगी है, कष्ट आर्तव में प्रयोग होता है, प्रमेह में इसका प्रयोग करते हैं। कुष्ठ एवं चर्म रोगों में लाभकारक है। ज्वर विशेषता जीर्ण चतुर्थिक ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य दौर्बल में, मूषक विष में प्रयुक्त होता है। प्रयोजांग मूलत्वक, फालिस्त, ठीक है। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर, फलास्ती चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम। विशिष्ट हो गए अर्शोघनी वटी। बीजों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर उदयशूल, वमन, अतिसार, मादकता, पश्चाघात एवं अंत में मृत्यु हो जाती है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका करीर। करीर भी पूछा जाता है, कैपेरिस डेसियुडा, ठीक है। करीर कहते हैं, अपत्र कहते हैं, ग्रंथिल कहते हैं, मरुदुहा कहते हैं,
और आपका करील भी यही है, ठीक है। उसके बाद कैपेरिडिएशी इसकी फैमिली होती है। गुल्म इसका होता है स्वरूप में, रुक्ष उष्ण उत्तर प्रदेशों में होता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दक्षिण भारत में होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोकार्पेरिन और ग्लूकोसाइड निकाला जाता है, ठीक है। गुण क्या है, लघु रुक्ष, रस क्या है, कटु तुक्त, वीर क्या है, कटु, विपाक क्या है, उष्ण, ठीक है। कर्म क्या है, ये उष्ण होने से कफवात शामक है और तिक्त जंतुघन है, व्रणशोधन है, वेदना स्थापन है, रोचन है, पाचन है, भेदन है, हर्षोघन है, कृमिघन है, उत्तेजक है, शोधर है, श्वासर है, स्वेदजनन है, कटुपौष्टिक है और विषग्न है। प्रयोग क्या है, कफवातिक विकारों में इसका प्रयोग करते हैं, जीर्ण व्रणों में संधिवात इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अरुचि, आमदोष, विबंध, उदरशूल, अर्श और कृमि में अति उपयोगी है। हृदय दौर्बल्य तथा शोथ में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, श्वास रोगों में दिया जाता है, चर्म रोगों में उपयोगी, सामान्य दौर्बल्य में विषों में देते हैं। प्रयोजनांक मूलत्वक है, क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर, चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम है। तो यहाँ 2 द्रव हो गए, कौन कौन से आपके, अर्शोघन के और विदाही के।